पिछले कल तो कांड हो गया भाई। अब देखो अगर नॉर्मल डे रहता तो आज वीडियो आने वाली थी क्लैश एट द कैसल 2024 में कौन कौन से मैचेस देखने को मिल सकते हैं उस पे। लेकिन अब जब ऐसा सिनेरियो हो गया तो डेफिनेटली बात तो करनी बनती कि ऐसा हुआ क्यों और आगे इसके बाद क्या होने वाला है भाई। तो कहानी शुरू होती है जब मैं सुबह उठता हूँ और तब तक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड टोटली खत्म हो चुका था। मेरा फोन डेड पड़ा था, मैंने उसे चार्जिंग पे लगाया और ऑन करके जैसे ही मैंने इंस्टा खोला ये वीडियो क्लिप मेरे सामने आई। कसम से दिल ही टूट गया यार। लिव यार क्या कर दिया। जरूरी एक रिसेंटली मैरिड बंदे को किस करना था, हम तो देखते रह गए भाई। चलो ऑन अ सीरियस नोट यार, काफी शॉकिंग ही चीज हुई। अब देखो मुझे काफी हद तक लग रहा था कि भाई कभी न कभी तो ये होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी ये होगा। आई नो जितना ये मेरे लिए शॉकिंग था आपके लिए भी उतना शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि आई पर्सनली थॉट कि भाई जब बेकी लिंच और लिव मॉर्गन का रीमैच होगा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, तो हाँ डेफिनेटली डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पे भी आएंगे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और वो फिर से एक्सीडेंटली हेल्प कर सकते हैं लिव मॉर्गन की इन रिटेनिंग हर टाइटल, जो कि उन्होंने डेफिनेटली की भी। और मुझे तब लगा था कि चलो यार ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो भी जाता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये रिवील कर देगी कि भाई हाँ डोमिनिक मिस्टीरियो ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट में भी खुद से हेल्प की थी लिव मॉर्गन की। बस ऐसा दिखाया था कि वो बेकी लिंच के लिए आए हैं, और रॉ पे हमें प्रॉपर तरह से रिवील हो जाएगा कि भाई जजमेंट डे के मेंबर्स जो हैं एटलीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो तो लिव मॉर्गन की साइड है ही है। लेकिन इतना तो नहीं सोचा था कि भाई इतनी जल्दी ये कुछ देखने को मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली ये तो हमें पता था कि लिव मॉर्गन जिस तरह फिन बैलर, जेडी मैकडोनाल्ड, डोमिनिक के साथ मिल चुकी है बैक स्टेज, हिंट्स ड्रॉप हो चुके थे उस चीज के, तो कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि भाई जजमेंट डे हेल्प करेगी लिव मॉर्गन की। लेकिन इतनी हेल्प भाई, अब देखो ध्यान से देखो तो लिव ने किया जो कुछ किया, डोमिनिक ने कुछ नहीं किया। हाँ एक चीज है कि बंदा रोक सकता था लेकिन उसने रोका भी नहीं, चलो वो तो अब मैन विल बी मैन। लेकिन स्टोरी एंगल वाइज देखा जाए तो पहली चीज कि भाई ऐसा लिव ने किया क्यों, तो एक चीज तो बिल्कुल सिंपल से लगती है यार, हीट ऑफ द मोमेंट में ज्यादा खुश होने के चक्कर में एक थैंकफुल जेस्चर के तौर पे उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि ऐसी सिमिलर चीज एक और फीमेल सुपरस्टार कर चुकी है काफी टाइम पहले। जब मुझे याद है वो अपना मैच जीतती है और वो रेफरी को किस कर देती है, तो सेम के सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। तो डोमिनिक ने मिस्टेकनली अगेन लिव मॉर्गन की हेल्प कर दी थी जीतने में, तो लिव ने उन्हें किस कर दिया भाई, हो गया। अब हो सकता है यहाँ पे लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ माइंड गेम्स खेल रही हूँ, क्योंकि उन्हें तो अंडर द स्किन जाना है ना। जितना वो जाएंगी जजमेंट डे उतनी ही ज्यादा रिया रिप्ली से दूर होती जाएगी, और जब तक रिया रिप्ली का रिटर्न होगा तब तक लिव मॉर्गन सब तहस नहस कर चुकी होगी। और यही तो उनका एंड गोल है। वो काफी बार कह चुकी भाई जो भी रिया रिप्ली का था मैं सब छीन लूंगी, एंड ऑब्वियसली टाइटल उन्होंने ले ही लिए, और जितना देख के लग रहा है जजमेंट डे भी ज्यादा दूर नहीं उनके पास जाने के लिए। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे पका सकती है, क्योंकि करंटली जजमेंट डे ही है जो कि एक तरह से रन कर रही है मंडे नाइट रॉ को, क्योंकि हमें वो ऑलमोस्ट पूरे शो पे देखने को मिलते हैं भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ वो इन्वॉल्व है, ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी टीम इन्वॉल्व है, कहीं टैग टीम मैच हो रहा है तो वहां भी वो इन्वॉल्व है, यहाँ फीमेल डिवीजन में भी वो इन्वॉल्व है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां वो इन्वॉल्व नहीं है। देखो देखने से तो लग रहा है काफी मेस्ड अप होगी सिचुएशन, लेकिन ये मेस्ड अप है नहीं, ये बहुत ही सोची समझी साजिश है जो कि अभी प्ले की जा रही है। ठीक है देखो यहाँ से तीन चीजें हमें क्लियर है। पहला, लिव मॉर्गन का रिवेंज टूर, रिया को उन्होंने इंजर्ड किया, अब टाइटल भी जीत ली, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा उनका स्टेप है कि जजमेंट डे के मेंबर्स को अपनी तरफ करना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और तीसरा, जजमेंट डे का टोटल ब्रेकअप कर देना, ताकि रिया रिप्ली जब वापस आए तब तक उनके पास कुछ भी ना बचे, जो कि एक हील के तौर पे बहुत ही खतरनाक चीज है अगर स्टोरी लाइन वाइज देखा जाए तो, और इंटरेस्टिंग भी काफी ज्यादा है यार। ऑल्दो देखा जाए तो एक वुमेन डिवीजन वाली चीज है जिसमें कि काफी लंबे टाइम से इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इस सब को जजमेंट डे के साथ लिंकअप करके इन्होंने बहुत ही कमाल स्टोरी बना दी है यार। अब ये तो बात रही कि लिव ने ऐसा किया क्यों। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से दो क्या फर्दर सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो जजमेंट डे में वैसी काफी प्रॉब्लम चल रही है, हमें पता है सूनर और लेटर इनका ब्रेकअप तो होने वाला है डेफिनेटली। अब एक रीजन तो उसका इन सब के बीच चल रही प्रॉब्लम्स बनेंगी, और दूसरा रीजन बन सकती है लिव मॉर्गन। अब देखो फर्दर क्या क्या हो सकता है यहाँ। एक केस सिनेरियो में तो ये हमें देखने को मिल सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को हमें भुलाने की ट्राई करे कि भाई हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीज हो गई, लेकिन इनका कोई लव एंगल नहीं है एक्चुअल में। ये बस लिव मॉर्गन ने खुशी खुशी में कर दिया किस डोमिनिक मिस्टीरियो को, इनकी स्टोरी नहीं चलानी थी कोई। और नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में जब जजमेंट डे डोमिनिक के साथ मिले तो हाँ उन्हें क्वेश्चन करे कि भाई तूने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तो डोमिनिक बस उनसे माफी मांग के निकल जाए कि भाई मैं तो चाहता था कि बेकी लिंच रिटेन कर ले ताकि हम लिव मॉर्गन से बदला ले सके, लेकिन मुझसे गलती हो गई जिस वजह से लिव ने रिटेन कर ली टाइटल, और उसके बाद जो वो उसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं था भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो लिव ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस ऐसे बातचीत करके सारी चीज रफा दफा हो जाए, और बाद में जाके जब रिया रिप्ली अपना रिटर्न करे और जब हमें लिव वर्सेस रिया का मैच देखने को मिले फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल, तब फाइनली जाके डोमिनिक मिस्टीरियो टर्न कर जाए रिया रिप्ली पे, और क्या पता ना सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो पूरी की पूरी जजमेंट डे टर्न कर जाए रिया रिप्ली पे, और वो एक्चुअली में लिव मॉर्गन को जजमेंट डे की न्यू मामी बना दे, रिया रिप्ली को टोटली रिप्लेस करके। एक के सिनेरियो में तो ये चीज हो सकती है, दूसरे एक के सिनेरियो में तो ये चीज हो सकती है, लेकिन सेकंड के सिनेरियो में ये हो सकता है कि फिलहाल तो ऐसा दिखाया जाए कि भाई डोमिनिक एक्चुअल में नहीं है लिव मॉर्गन के साइड, लेकिन इवेंचुअली समर स्लैम तक जाते जाते वो अलाइन हो जाए लिव मॉर्गन के साथ, और जजमेंट डे के मेंबर से अपनी थोड़ी दूरी बनाने लग पड़े। हाँ एक और चीज सामने आ रही जिसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही कि जजमेंट डे खुद ही डोमिनिक मिस्टीरियो को अपनी फैक्शन से निकाल दे कि भाई तूने
अननोइंगली सही लेकिन चीट किया है भाई हम सब पे, तो तू यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता ऐसा वैसा। बट ये मुश्किल लगता है यार मुझे, क्योंकि अगर डोमिनिक नोइंगली ये चीज करते फिर तो सेंस भी बनता, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तभी मुझे फर्स्ट केस सिनेरियो ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे रिया रिप्ली जब अपना रिटर्न करेंगी तो लिव तो ऑलरेडी हील सुपरस्टार है, रिया रिप्ली को वैसे काफी लोग पसंद करते हैं, जब वो वापस आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली एक फेस सुपरस्टार बन जाएंगी। और ऊपर से उनके पास इतनी खतरनाक स्टोरी भी होगी ना कि भाई बिहाइंड द सीन्स जब मैं चली गई यहाँ से तो कितना कुछ हो गया। जजमेंट डे का ब्रेकअप हो गया, डोमिनिक लिव मॉर्गन के साथ अलाइन हो गया, ऊपर से जो बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स हैं, स्पेशली डेमियन प्रीस्ट जिन्हें की रिया अपना भाई समझती हैं, उन सब ने मिलकर भी डोमिनिक मिस्टीरियो को माफ कर दिया ये सब करने के लिए। तो वो होगा असली रिवेंज टूर, जिसे कि हम बोल सकते हैं कि यार ये है खतरनाक वाली स्टोरी लाइन, ये है वो कमबैक स्टोरी, ये है वो रिवेंज स्टोरी जो कि रिया रिप्ली को चाहिए लिव मॉर्गन से। अब देखो यहाँ से आगे जो भी हो, एक चीज तो बहुत सही हो रही है कि WWE सक्सेसफुली बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइंस पुल ऑफ कर रही है, और दूसरी चीज की लिव मॉर्गन का यहाँ से बहुत फायदा है एज अ हील सुपरस्टार। पर्सनली नहीं चाहता मैं किसके हमें इमीडिएट इफेक्ट्स देखने को मिल जाए, मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करके इस स्टोरी लाइन की लेयर्स अनवील हो ताकि और मजा आए इस चीज को देखने में। अगर हर हफ्ते स्पीड अप करते गए तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। सोचो आज किस हुआ है, अगले में डोमिनिक मिस्टीरियो अलाइन हो जाते हैं, उससे अगले में जजमेंट डे का ब्रेकअप हो जाता है, इस हिसाब से तो क्लैश एट द कैसल में स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो वहां से लेके रिया रिप्ली के रिटर्न तक ये सब करेंगे क्या, और तब तक जो हीट डेवलप करना चाह रही है WWE वो भी खत्म हो जाएगी, तो उसका सेंस नहीं बनता है बिल्कुल भी। तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए WWE को। आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन बस बता देना एक बार, क्या आप लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को एक स्टोरी लाइन लव एंगल देखना चाहोगे या नहीं, या आप चाहते हो कि भाई ये सब लिव की साइड से ही रहे, डोमिनिक या फिर पूरी जजमेंट डे को अपने कब्जे में करने के लिए, और जजमेंट डे की तरफ से कुछ ना देखने को मिले, हमें ऐसा ही दिखाया जाए कि भाई ये सब गलती से हुआ है। तो जो भी है जैसे भी कमेंट सेक्शन बता देना। हाँ बस इस चीज का बुरा भी लग रहा है कि डोमिनिक भाई मान कैसे गया ये सब करने के लिए। रिया रिप्ली का समझ आता है, बर्डी मैथ्यूज उनके रियल लाइफ बॉयफ्रेंड है, डोमिनिक का भी समझ आता था क्योंकि भाई वो कोई 14-15 साल से रिलेशन में और रिसेंटली उनकी मैरिज हुई है, तो इन्होंने कुछ भी स्टंट पुल ऑफ नहीं किया ऑन स्क्रीन। लेकिन अब डोमिनिक कैसे मान गया भाई, माना लिव रियल लाइफ में सिंगल है लेकिन डोमिनिक तो अभी भी मैरिड है। बहुत गजब हुआ है भाई, धोखाधड़ी हो चुकी है हम सबके साथ, लगता है धरना बिठाना ही पड़ेगा। अब ये चीज आप बताना कि कब बिठाना है, कौन सा हैशटैग चलाना है, बेवफा लिव या गद्दार डोमिनिक। इन शॉर्ट जो थॉट्स ओपिनियंस है बस भर देना कमेंट सेक्शन उस चीज से। और हाँ अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि लिव मॉर्गन और बेकी लिंच अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है, तो यार ये जो हमें मैच देखने को मिला ना बेकी लिंच का, ये उनके इस करंट कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट मैच था WWE के साथ। अब अगर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, तब जाके फर्दर चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो इनका चैप्टर तो फिलहाल के लिए क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट एक फाइनल चीज जो पता लगी है, ये जो हमें स्टंट देखने को मिला डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन का मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, ये एक्चुअल में लास्ट वीक की मंडे नाइट रॉ पे होने वाला था। अब जब भी हो पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते या अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, दिल तो टूट गया ना यार। एंड अगर नया आगे थे चैनल पे, तो चैनल पे आपको यार डेली लॉन्ग शॉट सब देखने को मिलता है। और अभी हमारा रोड टू 200K भी शुरू हो चुका है और जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है यार, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने WWE के नेक्स्ट इवेंट क्लैश एट द कैसल का डेट एंड टाइम बताया, और भी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन लोकेशन वोकेशन सब कुछ, ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।